हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क के स्टडी पॉइंट। और आज फिर मैं आपको सामने एक नए वीडियो के साथ, जैसे कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि हम लोग इस चैनल के अंतर्गत आपको यूपीएसआई के जो क्लास वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर यूपीएसआई के क्लास में, तो हम पहला चैप्टर इसमें का जो नंबर सिस्टम है पूरी तरह से उसे हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। और उसमें जो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था, वो सारा का सारा कुछ आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। ठीक है, साथ ही साथ उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो ठीक है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, तो हम आपको ओवरऑल दे चुके हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम लोग क्लास ये आपका 4 है और चैप्टर सेकंड है। ठीक है, तो चैप्टर सेकंड में आपका सिंप्लीफिकेशन है, और सिंप्लीफिकेशन में हम क्लास 4 आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला भी इसका वीडियो था जो वो बेसिक का था, दूसरे में हमने कुछ क्वेश्चन करवाए, तीसरे में कुछ क्वेश्चन करवाए, और यहाँ पर 4th क्लास है, और यहाँ पर भी हम लोग कुछ क्वेश्चन ही लेकर आए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को हमको बहुत अच्छे तरीके से देखना है, पढ़ना और समझना है। ठीक है, और इसको नोट जरूर करना है, ठीक, क्योंकि एग्जाम टाइम पर आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप जाकर के पुनः इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो इसलिए समय न वेस्ट करते हुए आजकल हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्या, 1570 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 1500 आपका 70 है। ठीक है, ये इसका स्क्वायर आपका, फिर उसके बाद आपका 157 का स्क्वायर, ठीक, फिर उसके बाद आपका हाँ, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके फर्स्ट है कि यहाँ पर 71 है। क्या है? 71 है। ठीक है, मतलब 1571 है, प्लस 1572 प्लस 1500 आपका 73 दिया हुआ है। ठीक है, फिर आगे देखिए कह रहा कि इसमें इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा। ठीक है, मतलब 1 प्लेस पे आपको नंबर बताना है कौन सा होगा। ठीक है, ये चीज तो देख लीजिए, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको दिख ही रहा होगा क्या, कि ये आपको क्या स्क्वायर दिख रहा है। ठीक, ये सबका स्क्वायर दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सबसे पहले आप बता दे रहा है। मैथमेटिक्स में यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसमें क्या है कि सबसे पहले खूब अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रोल यहाँ पे रखता है। ठीक, यदि आप क्वेश्चन पढ़ लेते तो काफ़ी चीज़ें आपको पता चल जाती, मतलब कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीज़ एकदम से क्लियर हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन, देखे कि ये है इसका स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है। ठीक, अब जैसे यहाँ पर देखे क्वेश्चन, ये तोड़ दिया स्क्वायर, फिर इसको भी तोड़े, इसको मतलब कि ओवरऑल इसको जब आप स्क्वायर से तोड़ेंगे तभी काफ़ी आपका समय चला जाएगा। अब उसके बाद जब ये सब तोड़ लिए तो फिर उसके बाद क्वेश्चन आगे पढ़ रहे हैं। अब जब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसको तोड़ देंगे तो पूरा समय चला गया। ठीक, मतलब एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन का समय और ले लिया। ठीक, हालांकि फिर अंत में जब पढ़ेगा तो पता चला यार इतना करने की आवश्यकता नहीं था। ठीक, ये चीज तो इसलिए कहीं ना कहीं क्या है कि आपको क्वेश्चन सबसे पहले जब भी आप सॉल्व करना स्टार्ट करें तो क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद उसमें देखें क्या निकालना है। ठीक, ये चीज अब देखो, इसने कहा है ये पूरे आपका नंबर दिया है और ये नंबर का स्क्वायर लगा हुआ है, फिर उसमें कह रहा है मैं इकाई के स्थान में कौन सा अंक होगा। ठीक है, इकाई के स्थान में कौन सा अंक होगा। ठीक है, ये चीज अब यहाँ पर देखिए सब प्लस में है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज आपको पता होना चाहिए, जब भी हम 1570 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई के स्थान वाले नंबर को ही हम लोग उठाएंगे। ठीक, अब इकाई के अंक क्या है, 0 है, तो अब देखिए जब इस पूरे नंबर को आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो अंत में 0 जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये 0 हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को यहाँ पकड़ना है। ये देखिए आपका क्या हो गया, प्लस। अब ये नहीं कि आप क्वेश्चन नहीं पढ़े, आप स्टार्ट कर दिए सॉल्व करना। अभी इसको करेंगे भाई 1570 ये लो मल्टीप्लाई करो, खत्म पूरा समय, कोई मतलब ना होगा। ठीक है, तो ये सब करने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक, तो इस कंसेप्ट को आपको पकड़ के चलना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद जो कहता है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, ये चीज तो ये आपका प्लस हो गया। ठीक, फिर उसके बाद देख लीजिए आपके क्या है, 1 है लास्ट में, क्या
1 है। अब आपको पता है लास्ट 1 है तो स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 ही आता है, ठीक है। कोई भी नंबर के अंत में यदि 1 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। देखो ये 2 काम हो गया, ठीक। थर्ड स्टेप देख लो भाई, ये क्या है आपका 2 है, ठीक। लास्ट में देखिए क्या है, इकाई स्थान पे 2 है। जब इस पूरे फंक्शन की स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 2 है, तो जब उसको स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में हमेशा क्या आता है, 4 आता है, ठीक। फिर इसके बाद लास्ट में आगे आ जाइए, ठीक। यहाँ पर क्या है 3 है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना आएगा, अंत में आपका 9 आएगा। बस हो गया, ठीक। बस इसी को आपको ऐड कर लेना है। तो पूछा इकाई के स्थान में कौन सा अंक होगा, ठीक। आ जाओ पूरा, अब इसको ऐड करिए, 9 एक 10 ये 14 और ये 0, ठीक है। अब बताओ इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा, ठीक। ये चीज देखिए, इकाई के स्थान पे आपका 4 आ जाएगा, ठीक। बस यही करना था हमको। तो क्या करना है, पूरी तरह से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ये चीज, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, ठीक। तो आज जो हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, ठीक। तो बस इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या है, कुल मिला के आपके माइंड को डेवलप करना है, ठीक। ओवरऑल आप ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन कर ना पाते, कर लेते, बट क्या है कि आपको यहाँ से एक नया प्रोसेसिंग आपको मिले, एक नया प्रोसेस मिल रहा है, ठीक है। कि हमको क्या करना है कि इसको पूरी तरह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, जो क्वेश्चन कहता है उसके अकॉर्डिंग बढ़ना है हमको, ठीक है। नहीं तो कुल मिलाकर के समय आपका ज्यादा वहां पर एग्जाम में ले लेगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आज ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हाँ, सारे माइंड बूस्टर क्वेश्चन है, ठीक। तो सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। ये चीज आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि यदि कोई पूर्ण वर्ग जो 6 से विभाज्य ना हो, ठीक है। यदि कोई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, ठीक। यदि कोई, ठीक है, क्या कर रहा है, देखिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसको अपने अंदर तक जाने दीजिए, ठीक है। मतलब उसमें अच्छे से पकड़िए, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, ठीक है। यदि कोई पूर्ण वर्ग, ठीक है, यदि कोई पूर्ण वर्ग, ठीक है, यदि कोई पूर्ण वर्ग जो 6 से विभाज्य ना हो, जो 6 से विभाज्य ना हो, ठीक है। ये चीज क्या कहा है, कोई पूर्ण वर्ग संख्या जो 6 से विभाज्य ना हो, ठीक है, A to Z। फिर उसके बाद आगे कह रहा है ना हो और उससे उसे 6 से विभक्त किया जाए, और उसे 6 से विभक्त किया जाए, 6 से विभक्त किया जाए। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या है, 6 से विभक्त किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। ये शेषफल क्या होगा, आपको ओवरऑल इसका देखना कि शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक। अब पूरी तरह से आप क्वेश्चन पढ़ ले होंगे, अब समझ गए होंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या जो क्या हो, 6 से विभक्त किया जाए, विभक्त ना हो, क्या, जो 6 से विभक्त ना हो और उसे 6 से विभक्त किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ठीक है। शेषफल क्या बचेगा, ठीक है। तो आज कुछ हम पूर्ण वर्ग ले लेते हैं और उस पूर्ण वर्ग के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, देखो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर 6 से विभक्त ना हो, ठीक। तो हम सबसे पहले नंबर ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, ठीक है, क्या 3। अब इसका क्या पूर्ण वर्ग करना है, तो मतलब स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक। इसमें कहा है 6 से विभक्त ना हो, ठीक है, तो विभक्त करो, ये 9 भाई जो है वो 6 से विभक्त नहीं होगा, ठीक है, डिविजिबल नहीं होगा, तो क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर 3 बचेगा, क्या 3, मतलब कि 6 से जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, 9 से, तो कितना हो जाएगा 6 बन जाए आपका, ये 6 यहाँ पर 3 रिमाइंडर आ जाएगा, ये क्या है आपका रिमाइंडर है, ठीक, पहला चीज। उसके बाद आगे आ जाइए, एक संख्या ले लिए, दूसरी संख्या ले लो भाई, चलो 3 4 ले लो, ठीक है। तो 4 के स्क्वायर आपको 16 और ये 6 से आप डिवाइड कीजिए, क्या 6 से, फिर इसको डिवाइड कीजिए, तो आपको कितना टाइम चला जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपको कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, ठीक है। ये फिर उसके बाद आप 5 ले लीजिए, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर 25 में आप 6 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका कितना जाएगा
1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना है, देखना है कि यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या लिया जाए और वो 6 से विभक्त ना हो और उसे 6 से भाग किया जाए तो उसके जो रिमाइंडर आते हैं वो क्या आएंगे? 3 हो सकता है, आपका 4 हो सकता है, या तो फिर आपका 1 हो सकता है। ठीक है, ये चीज क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और आपका 4 हो सकता है। ठीक है, ये चीजें, तो इस चीज को आपको क्या करना है? माइंड में रखना है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? सीधा इजीली कोई नंबर ले लेना है, ठीक, और उसमें जिस नंबर से कहेगा उसी नंबर से डिवाइड करके सीधा सीधा रिमाइंडर आपको चेक कर लेना है। ठीक है, ये चीज, तो ओवरऑल आपका 1, 3 और 4 ही आपका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो अब इसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, 6 से विभक्त कह दिया, 7 से कह सकता, 4 से कह सकता। ठीक है, तो अनलिमिटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, बट क्या है, कंसेप्ट आपको पकड़ के चलना है। ठीक है, ये चीज, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के। ठीक, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का मेथड क्या है, तरीका क्या है, ठीक है, उसको पकड़ के आपको चलना है। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक, तो देख लीजिए आगे सॉरी, क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड की बात करेंगे। ठीक, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 175616। ठीक है, 175, फिर उसके बाद आपका 616। ठीक है, 616, ये नंबर दिया हुआ का घनमूल 56 है। ठीक है, का घनमूल, ठीक है, ये 6 है, सॉरी। फिर उसके बाद कह रहा है तब आपको ज्ञात करना है, क्या करना है? तब आपको ज्ञात करना है √17। ठीक है, चलो देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 175616। ठीक, ये चीज पहला। फिर उसके बाद इसी में पूछा है प्लस, फिर ये घनमूल। ठीक, कितने डिजिट बाद पॉइंट लगा हुआ है आपका, इसमें फिर आगे पॉइंट लगा दिया। ठीक है, 0.175616, फिर प्लस आपका ये फिर घनमूल। ठीक, आगे आपका दिया हुआ है 0.00017516। ठीक है, ध्यान से समझना। अब कह रहा है कि यदि आपको 17561 का घनमूल 56 है तो आप इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये चीज, तो सीधा सीधा क्या करना है, आपको पता है कि इसका जो घनमूल है आपको कितना है, 56 है, तो सीधा आप यहाँ रख लीजिए 56 प्लस आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए घनमूल की बात कर रहा है, यहाँ पर क्या देखिए 3 लगा हुआ है, तो आपको 3 के पेयर को माइंड में रखना। इससे पहले आपको हम क्लियर किए थे कि जब घनमूल रहेगा तो आपको कितना केयर करना है, आपको 2 का पेयर करना है, और मतलब 2 डिजिट रहेगा तो उसके एक वो पेयर, आपके एक पेयर होगा, उस पेयर के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये 3, ये 3, 2 हो गया। मतलब ओवरऑल बात करेंगे जब इसका आप रूट से बाहर करेंगे, ठीक है, तो सीधा सीधा 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना हो गया, ये 56 हो गया। देखिए एक 3 का पेयर ये बना, एक 3 का पेयर ये बना, तो मतलब कि 2 3 का पेयर है, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ डायरेक्ट आपका पॉइंट लगेगा। तो आई होप इसको आप पकड़ लिए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर देख लीजिए आपके 17 5 6 1 6 है, तो ये भी आपको कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पॉइंट हमें कहाँ लगा रहा है, देखिए 1 3 का पेयर ये बना, 1 3 का पेयर ये बना, 1 3 का पेयर ये बना। ठीक है, तो मतलब कि 1 2 3 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगना है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 डिजिट नहीं है तो आपको क्या कर लेना, 0 ले लेना। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका पॉइंट लगा लेना है। ठीक, तो ओवरऑल हमने क्या कर लिया, घनमूल फाइंड आउट कर लिया। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, इसको प्लस करना है, सिंबल का एक लगा है, प्लस का है। ठीक है साइन, तो आप इसको प्लस कर लीजिए। ठीक, आपको बताए थे अभी प्लस करने का तरीका इससे पहले क्लास में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट लगा के आप यहाँ पर 0 कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज तो आपको बताए हैं कि क्या करना है, इस वाले नंबर को लेकर चलना है। यदि
पॉइंट के बाद यहाँ पर देखिए 3 डिजिट है, तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं। तो पॉइंट के बाद देखो 3 डिजिट, जब सबसे ज्यादा डिजिट देखना है पॉइंट के बाद कितना है, ठीक है, उसको देखना है। और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अदर जो नंबर होंगे जिसमें पॉइंट के बाद नंबर नहीं है, आपको उतने ही जीरो ले लेना, ठीक है। कहने का मतलब सीधा सीधा क्या है आपको, ठीक है, इस प्रकार से आप प्लस करेंगे 56.000, ठीक है। देखिए यहाँ पर 000 पॉइंट के बाद 3 डिजिट दिख रहा है, इसलिए हमने 3 जीरो ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका 0 पॉइंट, ये 5 6, अब यहाँ 0 लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 0 पॉइंट आपका 056 हो जाएगा, ऐसे आप इसको प्लस करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 600 तो आपका 6 आ जाएगा, 560 आपका 11 हो गया, 516 हो गया, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आपका ये 6 हो गया और ये आपका 56 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसका प्लस करेंगे। तो ओवरऑल देखेंगे तो आपका क्या गया, प्लस करने पर 56.616 आ गया, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एग्जाम में आपको फटाफट क्या करना है, देखना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर कितना है, 56.616, ठीक है, ये आ गया है, ठीक है। तो हाँ, तो आज हम बात करते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के, ठीक है। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक, कैसे आपको प्लस करना है, ठीक। पॉइंट के नीचे आपको सारे पॉइंट रख लेना है, ये 56 तक कुछ नहीं तो 0 मान लेना है आपको, और 0.56 है, ठीक। तो 0.56, फिर उसके बाद आपको 0 लगा लेना है, ठीक। इसी प्रकार इसमें आप 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए ना, तो आपको 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा करके आपको सीधा सीधा सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको कितना आंसर हो जाएगा, 56.616 हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि p = 999 दिया हो, 3 डिजिट दिया हुआ है, ठीक है। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन के कंसेप्ट को आपको पकड़ना है, पकड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4, ठीक। तो कह रहा है कि यदि p इक्वल आपका 999 हो, यदि आपका क्या p इक्वल 999 है, ठीक है। तो इसने कहा है कि आप 3 ये p, उसके बाद आपका p² प्लस 3p, p² प्लस 3p प्लस आपका 3 और प्लस का 1, इसका मान क्या होगा, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। समझिए, यदि p इक्वल आपका 999 है तो आप क्यूब, ठीक है, रूट ये, उसके बाद p² प्लस 3p प्लस 3 और प्लस का 1, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आज थोड़ा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये p जो है वो आपको क्या है, बाहर है, ठीक। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्यूब रूट, ठीक, तो ये आपका p की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। p की पावर आपका ये 3 हो गया, प्लस आपका 3p² प्लस 3p प्लस आपका 1 हो गया, ठीक। अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये p3, फिर उसके बाद 1³ प्लस 3p, ठीक है। मतलब देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3p, सॉरी यहाँ पे p प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। p प्लस 1 का ये होल क्यूब बन गया, ठीक है। इसको आप क्या कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए, ठीक। तो ये आपका बन गया होल क्यूब, ठीक। अगर इसको चेक करना चाहते तो आप इससे फार्मूले तोड़ के चेक कर सकते हैं। देखिए p³ प्लस 1 का क्यूब प्लस आपका 3p, ठीक है। उसके बाद आपका 1 मतलब 3ab, ठीक है। उसके बाद आपका अंदर क्या आ जाएगा, p प्लस आपका 1 हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, p³ प्लस 1 प्लस आपका 3p² प्लस आपका 3p, ठीक। देखिए यही चीज पूरा लिखा हुआ है, ठीक। तो सीधा सीधा आपका ये वाला जो पूरा फंक्शन है वो आपको क्या बन गया, p प्लस 1 का होल क्यूब बन गया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो क्या लगा है आपको क्यूब रूट 3 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको क्या बन गया, p प्लस 1 बन गया, ठीक है। चूंकि आपको p का वैल्यू पता है ऑलरेडी कितना है, 999 प्लस आपका ये 1, तो आपको 1 2 3 1000 आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप इस कंसेप्ट को भी आप अच्छे से पकड़ लिए होंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4, ठीक है।
तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो आ जाओ आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5th, ठीक है। तो 5th में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 5th, ठीक। इसमें दिया कह रहा है कि यदि आपका क्यूब रूट 4 और आगे आपका 12/120, ठीक है, 125, ठीक है, ये दिया हुआ है का सरलीकृत मान क्या होगा, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, इसको आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसको आप इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है, छोटा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसके से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए 125 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 4 5 आपको कितना हो जाएगा 20। तो कुल मिला के आपको करेंगे तो 125 जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक ये आपको कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर आप ऐड कर लेते तो कितना हो जाएगा आपका 512 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई आपका 25 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये 5.12 इसका फैक्टर कर लीजिए तो ये आपको कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 5 × 5 × 5 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पर देखिए 3 3 का पेयर बन गया तो एक एक निकाल लीजिए, 8/5 आ गया, ठीक है। अब इससे सीधा डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 बन 5, यहाँ पर क्या बचा, ऊपर 3 बचा, नीचे आपका 5, ठीक है। तो 1 सही 3/5 आपको क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इस कंसेप्ट को भी आप पकड़ लिए होंगे, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन है आपको, ठीक है, मिलेगा। सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है, समझना है, ठीक। आज हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको क्या कह रहा है कह रहा है कि 1323, ठीक है, क्या 1323 ध्यान से समझना, को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण घन हो जाए, ठीक है। इसको किस छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, ठीक है, ये पूर्ण घन बने, क्या पूर्ण घन। एक चीज तो यहां से आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है, एक चीज जान लीजिए अच्छे से, जब भी कोई नंबर आए, ठीक है, पूर्ण घन कहे पूर्ण वर्ग करे तो सीधा सीधा क्या कर देना है, नंबर का तुरंत फैक्टर कर देना है। उसके बाद आपको देखना है कि किस ठीक है, मतलब किस किस नंबर का पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर वर्ग पूछता है तो 2 2 का पेयर बनाना है, यदि क्यूब पूछता है, घन पूछता है तो आपको क्या करना है 3 3 का पेयर बनाना है, ठीक है। तो उसी को पूर्ण करने के लिए जितने का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, वही आपको क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यही चीज कहा कि ये आपका नंबर दे दिया हुआ है। अब आगे कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या को इसमें गुणा किया जाए, ठीक है, कि ये क्या पूर्ण घन हो जाए, ठीक। तो सीधा जब भी पूर्ण घन की बात है, पूर्ण वर्ग की बात है, तो कुछ सोचना नहीं है, सीधा सीधा क्या करना है, आपको जो नंबर होगा उस नंबर में सीधा आपको फैक्टर कर देना, ठीक है। फैक्टर करने के बाद उसके बाद उसका पेयर बना लेना, ठीक है। आ जाओ हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, फैक्टर कीजिए तो यहाँ पर आपको कितना है 132, तो इसे देखिए आप प्लस कीजिए 3 2 आपका ये 5 हो गया, 5 पे की 6 हो गया, 6 और ये 3 आपका 9 हो गया। तो ये आपका सीधा सीधा 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 3 4 जो आपका 12 हो गया, बचा 1 3 4 जो आपका 12 और यहाँ पर 3 1 जा 3, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पर देख लीजिए आपको कितना बन गया 3 बन गया, ठीक। और ये आपका कितना हो गया 4 4 1, ठीक है। तो इसको आपको पता हो गया, देखिए 4 4 8 1 1 9, फिर 3 से कैंसिल, 3 1 जा 3, यहाँ पर कितना बचा आपका 1, ये 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 4 जा 12, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 21, तो 3 से बन जाए आपका 21, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें, यहाँ पर देखिए 4 1 5 और 7 आपको कितना हो जाएगा 12, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 12 भी आपका 3 4 जो आपको कितना हो जाएगा 12 और 3 9 जा 70, ठीक है। अब यहाँ पर ये 7, यहाँ पर ये 7, ठीक है, ये खत्म। अब यहाँ पर पूछा क्या है, पूर्ण घन पूछा है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये 3 का पेयर बन गया तो इससे कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर 7 में आ जाइए, 7 देखिए 2 है, क्या 2 है, लेकिन आपका यहाँ पर देखिए यदि कहीं से एक 7 और आ जाए, क्या एक 7, तो देखिए 2 1 3, ये भी पेयर पूरा पेयर बना लेगा, ठीक है।
तो यही चीज है आपका, ठीक है, जो अलग से नंबर लाना है, ठीक है, इसको पूरा करने के लिए, ठीक है, पूरा पेयर बनाने के लिए, वही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नंबर 7 है जो क्या किया जाए, जिसका इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझ लेना, एक 7 ऐसे नंबर है जो क्या है कि इस 1323 में मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बन जाएगा, पूरा पूरा पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, सपोज दैट इसे पूछ लेता आपसे पूर्ण घन, पूर्ण वर्ग बताओ, क्या पूर्ण वर्ग बताओ, तो वर्ग की कंडीशन में आप क्या करते देख लीजिए, यहाँ पर 7 का तो पेयर बन रहा है तो ये 7 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 का क्या है, एक पेयर बना है, बट यहाँ पर एक 3 अकेला बच रहा है, तो एक 3 की आवश्यकता है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग करने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा सीधा फैक्टर करते हैं, उसके बाद अगर वर्ग पूछता है दो का जोड़ा बनाते हैं, तो जोड़ा में जिस चीज की कमी होती है वही आपको क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा जिसको उसमें गुणा करना होगा। ठीक है, तो यही आपका क्या था, कंसेप्ट था। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6। आज हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, आपको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया हुआ है, कह रहा है उन न्यूनतम संख्या जिससे सॉरी उस न्यूनतम संख्या जिससे 1440 का गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होता है के अंकों का योग। अब देखिए यहाँ पर अंक भी इंक्लूड कर दिया है, जैसे अभी पीछे किया। ठीक है, आज देखते हैं कितना दिया आपको, 1440 है, 1440 ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, 1440 आपका नंबर है, तो कह रहा का गुणा करने पर पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, कह रहा इसमें कौन सा न्यूनतम संख्या ऐड करेगी ये पूर्ण घन बन जाए, तो जाहिर सी बात है पूर्ण घन की बात कर दिया। ठीक, पूर्ण घन की बात किया तो इसका सीधा सीधा क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा। ठीक है, तो चलो फैक्टर कर लो। ठीक, उसके बाद देखो फैक्टर देखिए 2 से कैंसिल हुआ तो कितना है, यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 2 या 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 से कीजिए सॉरी, तो 2 3 जा 6 आपका, यहाँ पर ये 3 4 जा 12 और ये आपका 0। ठीक है, और उसके बाद सॉरी 2 3 जा 6 और यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 कैरी 2 6, यहाँ पर आगे देख लीजिए, यहाँ पर फिर आप 2 से कीजिए तो ये आपका 18 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 से कीजिए 19, यहाँ पे 2 से कीजिए आपका 45, फिर आप 3 से कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप 3 से कर लीजिए, ये आपका 15 और ये आपका अंत में आ गया 5। ठीक, अब देख लीजिए आगे, यहाँ पर आपको क्या कहा, पूर्ण घन कहा है। ठीक, अब पूर्ण घन में देखिए ये एक 3 पेयर बना। ठीक, यहाँ पर देखिए 2 का बना है, क्या 2 का नहीं बना, 2 इंटू 2 2 टाइम है। ठीक, फिर उसके बाद 3 देखिए ये 3 इंटू 3, यहाँ पर ये 2 टाइम है, यहाँ पर देखिए 5 जो है वो 1 टाइम है। ध्यान से समझना। ठीक है, कहा क्या क्वेश्चन फिर से समझिए। ठीक, इसने कहा कि उस न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो के अंकों का योग। ठीक है, के अंकों का योग पूछा है, के अंकों का योग मतलब क्या कि 1440 नंबर है, इसमें ऐसा कौन कौन से नंबर है जिसका मल्टीप्लाई कर दे वो पूर्ण घन बन जाए। तो जो नंबर आपके होंगे जिसमें जिसको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा उन अंकों का योग आपको बताना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अच्छा, पहली चीज आप देख लीजिए, यहाँ पर किसके रिक्वायरमेंट है, एक 2 के, तो एक 2 आपका हो गया ये। ठीक, यहाँ पर देखिए आपको एक किसकी आवश्यकता है, 3 का, एक 3 आ जाए तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, तो एक आपके 3 बन गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक 5 है तो 2 5 की आवश्यकता है। ठीक है, यदि 2 5 इसमें आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, 2 5 हो गया ये। ठीक है, तो ध्यान से समझ लेना। अब कह रहा है ये जो अंक है इनका योगफल कितना होगा। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 3 आपको 6 इंटू 25 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 6 का 5 6 आपका 30, उसके बाद 3 और ये आपका 6 2 जो आपका 12 और 3 आपको ये 15 हो गया। कितना हो गया, 150। मतलब 150 से यदि आप 1440 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, अब कहा है कि ये जो 150 आया है ये जो अंक है इन अंकों को आपको क्या बताना है, योगफल बताना है। ठीक है, तो सीधा सीधा 1 प्लस आपका 5
1 प्लस आपका 5 प्लस आपका 0 ऐड कर लिए 5 1 6 में 0 प्लस किए तो आपको कितना जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो जो अंकों का योग है आपका 6 है और वो संख्या जो इस संख्या को क्या कर रहे हैं पूर्ण वर्ग बना पूर्ण घन बना रही है वो आपको कितना है 150 है। ठीक है, चूंकि अगर इसी में देख लीजिए अगर पूछ लेता सिर्फ और सिर्फ क्या कि इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या की आवश्यकता होती तो सीधा सीधा देख लीजिए यहाँ पर एक 2 ये बच जाता। अब वर्ग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से एक आपका एक 2 बच जाता। ठीक है, और यहाँ से ये 3 का पेयर तो कंप्लीट ही है, 2 का भी 2 टाइम कंप्लीट ही है, यहाँ पर एक 5 की आवश्यकता पड़ती। ठीक है, बस मतलब 5 2 जा 10 से यदि हम क्या करते 1440 में मल्टीप्लाई कर देते तो ये आपका पूर्ण घन बन जाता। ठीक है, अगर इसी में पूछ लेता कि इन अंकों का सम कितना होगा तो 1 प्लस 0 इक्वल आपको कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो अंकों का जो सम होगा आपको कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए तो आपको इजीली इसी प्रकार से फैक्टर करना फिर उसके बाद इसको चीट फाड़ कर देना है। ठीक है, ये चीज। आज हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिए और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट मत रखिए। ठीक है, यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आपके पूरा सोल्यूशन देने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में सॉरी पानी पी लेते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो दे रहा है करा कि 3:4 क्या है 3:4 है 3:4। ठीक है, के अनुपात में दो संख्याओं के अनुपात में दो संख्याएं के अनुपात में दो संख्याएं ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक, फिर आगे आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 3:4 के अनुपात में दो संख्याओं के, ठीक है, चलो संख्याओं के घनों का योग 58-24 है। घनों का योग कितना है 58-24 है। ठीक है, ध्यान से समझियो। फिर आगे कहा है संख्याओं का योग कितना होगा, संख्याओं का योग कितना होगा, मतलब ओवरऑल आपको क्या करना है कि उन संख्या का योग बताना। ठीक है, आ जाओ समझ लो। ठीक, 3:4 के अनुपात में दो संख्या दिया हुआ है। ठीक है, चलो मान लेते हैं एक संख्या ले लो x मान लो, तो इसका जो रेशियो दिया तो ये आपको कितना हो जाएगा 3x और ये आपका 4x हो जाएगा। ठीक है, क्या 3:4 है तो हमेशा x ले लो तो ये आपका 3x और ये क्या बन जाएगा आपका 4x हो जाएगा। ठीक है, कर रहा है कि, ठीक है, थोड़ा देखिए एक स्टेप ये हो गया, इस स्टेप के आगे जाइए, दो संख्याओं का योग हो गया। के घनों का योग, के घन कहा है तो देख लीजिए ये संख्या पहला, ये संख्या दूसरा हो गया, इसका घन तो ये आप घन कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है का योग, तो योग मतलब प्लस आप लगा लीजिए। ठीक, फिर आगे कितना हो जा रहा है 5:8:4 हो जा रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना। कह रहा है 3:4 के अनुपात में दो संख्या है तो आपको क्या कर देना है, जो संख्या है उसे आपको 3x + 4x 3x और 4x बना लेना है। फिर इसका कहा कि योग, तो योग कर दीजिए आप। ठीक है, लेकिन योग कब करना है, कह रहा है इसे घन करके तब योग करना है। ठीक है, तो हमने इसका घन कर लिया, इसका घन कर लिया, फिर उसके बाद दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो कह रहा है जोड़ने पर ये कितना हो जा रहा है 5:8:4 हो जा रहा है, तो 5:8:4 कर लीजिए। ठीक, फिर कह रहा है आगे संख्याओं का योग कितना होगा, मतलब क्या आपका ये जो 3x + 7x है, ठीक है, इसका योग आपका कितना है ये फाइंड आउट करके आपको बताना है। ठीक है, आ जाओ अब इसी जरा सॉल्व कर लो, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो और सीधा यहाँ रख करके आंसर फाइंड आउट कर लो। तो कितना हो जाएगा आपका ये 27x³ प्लस आपका यहाँ पर 64। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 जा 68, सॉरी 64,
उसके बाद ये एक्स क्यूब इक्वल आपका 5824 दिया हुआ है। इस दोनों को आपको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 और 4, ये आपका 11, 6 और 2 8 1 आपका 9। ठीक, और ये एक्स क्यूब इक्वल 5824। ठीक, अब इसी को आप कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, तो जब आप कैंसिल करेंगे तो यहां पर देखिए, हाँ देखिए से 3, चलिए 7 पहले कीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 7 1 जा 7। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 1 जा 7, यहाँ पर कितना बचा 2 बचा, 7 3 जा आपका 21। ठीक, यहाँ पर कीजिए 7 से तो देखिए 58 है, 8 टाइम चला जाएगा तो 7 8 जा आपको कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। यहाँ पर 2 22। ठीक है, उसके बाद 7 3 जा आपका 21 और यहाँ पर 7 2 जा आपको कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको 13 से कर दीजिए। ठीक, तो 8 3 2 13 से कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास देखिए 13 13 का टेबल पढ़ लीजिए। ठीक है, 6 टाइम में कितना गया 78। ठीक, ये आपका 13 में सेट किया आपको कितना हो जाएगा 3 ओ आपका 8 3 5। ठीक, तो यहाँ पर 13 हो गया, 13 में से आप 8 लेस कर लिए तो आपके 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 टाइम, यहाँ पर 52 कैंसिल और आपको कितना आ गया 64 आ गया। कितना 64। यहाँ पर क्यूब लगा है तो यहाँ पर देखेंगे तो x इक्वल टू आपको कितना जाएगा 4 आ जाएगा। कितना x इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो गर्मी काफी है, चलो देखो तो x इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, तो अब x इक्वल टू 4 आए तो यहाँ पर आपको रख देना है। ठीक है, तो आपका क्या पता चल जाएगा, नंबर पता चल जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपको कितना है 3x है। ठीक, अब यहाँ पर 3x है तो x का वैल्यू आपको 4 मिला है तो 3 4 जो आपका 12 हो गया प्लस 7 4 जो आपका 20 है। ठीक है, इन संख्याओं के योग प्लस कर लीजिए 8 और 2 आपका 10, 2 और एक ये 1 क्या हो गया 3 और 1 कैरी आपका 4। तो इन संख्याओं के योग है आपको कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये जो संख्या होगा इन संख्याओं का योग आपका कितना आ गया 14। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, पूरा ये आपका x है, x वैल्यू 4 आया, 3 का 4 बटे 12 कर लीजिए, यहाँ पर x रख दिए तो 28 हो गया। ठीक, इन दोनों प्लस के कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की बात करते हैं। ठीक है, तो काफी अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर चलो क्वेश्चन नंबर 8 वाला देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपका दिया हुआ है कह रहा दो संख्याओं के घनों का योग, दो संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, अब दो संख्या मान के चलो, पहला संख्या a ले लो, दूसरा संख्या आप b ले लो। ठीक है, योग का है, घन कहाँ है तो आप घन लगा लीजिए। कितना है आपका 793 है, 793 है। ठीक, और सिंपल आगे देखो क्या कर रहा है कि संख्याओं का योग। ठीक है, संख्याओं का सिर्फ योग आपको कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। ठीक, फिर आगे कह रहा है कि आप इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, a माइनस बी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का दो तरीके, ठीक है, 2-3 तरीके हैं। ठीक है, जिसमें से पहला तरीका आप क्या कर सकते हैं, a प्लस बी इक्वल 13 है तो यहाँ पर a का वैल्यू फाइंड आउट करके इजिली 13 माइनस बी करके आप यहाँ पर इस a का वैल्यू उठा के रख के सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब 793 है तो सीधा सीधा देख रहे हैं कि आपको क्या कर लेना है, इसका दोनों साइड का क्यूब कर लेना है। ठीक है, जब क्यूब करेंगे तो आपका ये इस फॉर्म में टूटेगा तो इसका वैल्यू भी आप यहाँ पर ये रख देंगे तो आपको नॉर्मल आपका ए बी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है। ठीक है, तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लीजिए। ठीक है, देखिए आप ये चीज करने में आप काफी माहिर हैं तो आप प्रयास कीजिए कि इसी से कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक वैल्यू 13 माइनस बी तो यहाँ पर उठा करके सीधा सीधा रख लीजिए। ठीक, तो ये आपका a क्यूब हो गया प्लस आपका ये 13 माइनस a का ये आपको क्या हो गया होल क्यूब इज इक्वल टू 793। अब इसके होल क्यूब से तोड़ लीजिए। ठीक,
तो जब होल क्यूब से तोड़ेंगे तो आपको ये ए क्यूब प्लस आपका 169 इंटू आपको ये 30, देखिए 3 टाइम है, 2 टाइम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रख दिए, ठीक है, माइनस, ठीक है, आपका ये ए क्यूब, ठीक है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर माइनस 3ab फिर कोष्टक में a माइनस बी 13 माइनस है इक्वल आपका 793 आ गया, ठीक है। ये चीज इसी को सॉल्व करा लीजिए। देखिए यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यहाँ से ये आप 13 कॉमन ले लीजिए, तो आपका कॉमन लेकर सीधे इसे कैंसिल कर दीजिए, ठीक। तो ये आपका 169 माइनस यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 13, ठीक है। चलिए और कॉमन ले लीजिएगा अभी 3, ठीक है। अच्छा देखिए एक चीज और देख लीजिए, 169 है तो यहाँ पर देखिए 9 और ये 10 6 16, 3 कॉमन नहीं होगा, ठीक है, रहने दीजिए। तो ये आपको कितना हो जाएगा 3a ब्रैकेट के अंदर 13 माइनस a इक्वल आपको कितना हो जाएगा, देखिए ये 793 हो गया, ठीक। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम टोटल में क्या किए थे, 13 कॉमन लिए थे, ठीक है, ये वाला, ठीक। इससे इसी को आप क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो 13 6 78, ठीक है, 6 और यहाँ पर 161 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको कितना हो गया 169 माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। और तो ये आपका माइनस का कितना हो जाएगा 3 का इसमें 39, ठीक है। ये आपको कितना हो जाएगा 39a स्क्वायर, और ये आपका प्लस का ये कितना हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर, ठीक, इक्वल आपका 61 माइनस का 169, देखिए ये प्लस में था, इस साइड डालिए तो ये माइनस में हो गया, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करा लीजिए, ठीक। जब सॉल्व कराएंगे तो आपको कितना हो जाएगा, इस टर्म को आप उठा करके इस साइड डाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक ये रहेगा, तो यहाँ पर देखिएगा जरा, उस साइड रखते हैं, ठीक। तो ये आपका देखिए फैक्टर करने में फिर दिक्कत हो जाएगा, 3a स्क्वायर माइनस का 39a, और यहाँ पर आपका इसको घटा करके इस साइड ला लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस है, ठीक, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो 9 में से 6 गया आपका 8 हो गया। यहाँ पर आपको कितना बचा, देखिए 6 से 6 गया 0, और यहाँ पर आपका 1, ठीक, इक्वल आपका 0। देख लीजिए यहाँ पर 3 है, 39 है, और यहाँ पर ये 3 है, देखिए 3 कॉमन हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए सब, तो ओवरऑल आपका a स्क्वायर माइनस 3 1 3 1 3 और 3 3 9, ठीक है। और a और प्लस का आपको कितना हो जाएगा 3 3 9 और 3 6 18, ठीक। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना हो जाए 36 आ जाए, और उन्हीं को जोड़ दो तो आपको कितना हो जाए 13 आ जाए, ठीक है। तो 9 और 4 जा 36, 9 4 आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू देखेंगे a का, तो a का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 4 और आपका 13 आ जाएगा, 2 वैल्यू किसका आएगा, a का 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। अब देख लो a का वैल्यू एक कितना है 4 है, और दूसरा आपका 13 है, ठीक है। अब a का वैल्यू आप 4 रखेंगे तो आपका b का वैल्यू फाइंड आउट होगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं यहाँ पर, तो अब यहाँ पर b का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम b इक्वल निकाले थे 13 माइनस 8, ठीक है, क्योंकि b के स्थान पर रखे थे। अब यहाँ पर देखिए b इक्वल a का वैल्यू 4 रख देते हैं, तो ये 13 माइनस 4, तो b का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा 13 से 4 गया तो 9 आ गया, ठीक है। तो जब यदि a इक्वल आप 4 लेंगे तो b का वैल्यू आपको कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। अब चूंकि आपको a माइनस b बताना है, ठीक है, तो a का वैल्यू आपके पास क्या ये आ गया, ठीक। अब यहाँ से देखिए एक चीज क्या क्लियर होता है कि यदि a बराबर क्या लेंगे 4 लेंगे, ठीक है, तो आपका b 9 आएगा। यदि a जो इक्वल टू आप 13 लेंगे, क्या a जो इक्वल टू आप 13 लेंगे, ठीक है, तो आपका b कितना आएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रखिए b इक्वल आपका 13, सॉरी यहाँ पर 13 कर दिया, तो ये 9 और 4 फैक्टर बन रहा था ना, तो 9 और 4, तो क्या जब यदि a जो इक्वल टू आप क्या लेंगे 9 लेंगे, तो आपका 13 माइनस 9, तो आपका b इक्वल कितना बन जाएगा
4 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है आपको, देखिए यहाँ पर ए पहले ए में से बी घटा रहा है, इसलिए ए का जो वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, अधिकतम वाला लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू आपका 9 हो जाएगा और बी का वैल्यू आपका कितना आएगा, तब आपका 4 आएगा। तो दोनों को घटा दीजिए, तो 9 में से आपका 4 गया तो कुल मिला के क्या बच गया, 5 बन गया। ठीक है, तो दोनों को जो अंतर आया नंबर को कितना आ गया आपका, 5 आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 9। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कल एक दो क्वेश्चन और करवा देंगे। ठीक है, काफी कंसिस्टेंट क्वेश्चन है और इसका दूसरा मेथड भी कल बता देंगे। ठीक है, आज फिलहाल काफी समय हो गया, स्कूल निकलना है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं। ठीक है, देख लीजिए पूरा वीडियो, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और हम आप लोग के लिए यहाँ पर इतना मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी जिम्मेदारी बनता है, जो भी आपके संपर्क में, ठीक है, मैथ पढ़ने के इच्छुक है, ठीक है, या यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है, या अपना नॉर्मल कैलकुलेशन भी स्ट्रांग करना चाहता है, तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आए जुड़े और अपना, ठीक है, साथ मेहनत करें, पढ़े। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, वीडियो को एक बार फिर से बात कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से देखिए, पढ़िए। ठीक।